नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने एरिया में या अपनी सिटी में एक गुड प्राइवेट जॉब को सर्च आउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी दोस्तों के मेरे पास यहाँ पर कमेंट आए थे दोस्तों इंस्टाग्राम पर कि सर आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं या आप हमारी जॉब वहां पर लगवा दीजिए यदि आपका कोई रेफरेंस वहां पर है तो बट मैंने वहां पर ये सोचा दोस्तों, क्यों ना मैं आपके लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जॉब को फाइंड आउट किया जा सकता है, किस तरीके से जॉब को सर्च किया जाता है और किस तरीके से हम जॉब को वहां पर लग सकते हैं। जॉब के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, क्योंकि जॉब को सर्च करना एक स्किल कहलाती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में 4 से 5 फैक्टर ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें आपको कुछ चीजें पता भी होगी बट आप उस चीज का सही से इस्तेमाल या उसका यूज अच्छे से नहीं करते हैं। तो सभी पॉइंट्स को अच्छे से देखने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे जॉब ले सकते हैं, इससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो बड़ी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम डेली बेसिस पर आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब की अपडेट लाते हैं, साथ में हम कैरियर गाइडेंस वीडियो भी लाते हैं। ठीक है, यदि आपको इनसे बेनिफिट मिलता है, आपकी लाइफ में इससे वैल्यू एड होती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और ऑल का बटन प्रेस करना ना भूलें। इससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू फाइंड गुड प्राइवेट जॉब इन अवर सिटी। हम अपनी ही सिटी में एक प्राइवेट जॉब को, एक अच्छी प्राइवेट जॉब को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये होता है दोस्तों। देखिए, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की, उसमें आता है कि यदि आप पास आउट है। देखिए, ये वाला जो वीडियो है सभी पास आउट स्टूडेंट के लिए, चाहे आप 12th कर चुके हैं, आपको जॉब सर्च करना है, आप ग्रेजुएशन वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, MBA वाले हैं, किसी भी ब्रांच से है, आपको ये वाला वीडियो हर एक ब्रांच के लिए यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। देखिए, पहला जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और आपके जो फ्रेंड्स से हैं उनकी कहीं पर जॉब लग चुकी है, तो आपको क्या करना है कि जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट करना है, साथ में अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है। देखिए, फ्रेंड आपकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन सीनियर आपको जरूर वहां पर हेल्प करेंगे आपकी ब्रांच से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आप अपने फ्रेंड से, आप अपने सीनियर से, साथ में अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे आप बात कीजिए। ठीक है ना, उनकी भी कहीं ना कहीं जॉब वहां पर लगी हुई होगी। देखिए, शर्माने की बात इसमें नहीं होती है कि सर हम उनसे बात करेंगे तो हमको शर्म आएगी, बिल्कुल नहीं। हमें जॉब चाहिए, हमारे अंदर यदि कैपेबिलिटी होगी तो इंटरव्यू तो हमें निकालना है, उन्हें सिर्फ जॉब बताना है कि आप इस तरीके से जॉब को वहां पर देख सकते हैं या आपकी कंपनी में कोई वैकेंसीज है क्या। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये करना है, चाहे हमारा फ्रेंड हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे सीनियर हो, हम उन तीनों से यही क्वेश्चंस करना है, सर आप कौन सी कंपनी में हैं, कहां पर है और आप वहां पर कौन सी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे आपको ये पता लगेगा दोस्तों कि आपके लिए वहां पर वैकेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। फिर आप उनसे बात करके ये भी पूछ लीजिए कि सर क्या मेरे लिए भी वहां पर कोई वैकेंसी है। ठीक है ना, आप मैं जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड है तो मैं सिविल इंजीनियर के लिए वहां पर पोस्ट के लिए मांग करूंगा कि सर सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई वैकेंसी है क्या, वहां पर साइट इंजीनियर के लिए है क्या, या फिर आर्किटेक्चर के लिए कोई वैकेंसी है क्या। तो आप जो भी स्ट्रीम में हैं आप उनसे बात कीजिए कि सर जैसे कि मैंने DCA किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, तो क्या मुझे कंप्यूटर रिलेटेड कोई जॉब मिलेगी। तो आप ये सारी चीजें उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ मेरी कंपनी में आपको मिल सकती है, आप रिज्यूम को अपलोड कर दीजिए, जैसे कोई वैकेंसी आएगी हाँ आपको कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि हमें अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से या फिर सीनियर से हमें वहां पर टच में रहना है, उनसे बारी बारी में पूछना है कि कोई वैकेंसी हो तो आप बताइए। ठीक है, अब इसके साथ हमें ऐसा नहीं करना है कि हम तीनों जगह पूछ के हम बैठ गए हैं, सेटअप कर लिया हमने, ऐसा नहीं करना है, हमें और भी चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, देखिए पहली चीज सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप जिस भी ब्रांच से थोड़ा आप नॉलेज ले लीजिए। घर बैठे आपको यूट्यूब पर सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है ना, तो आप वहां से थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। ठीक है, यदि आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, वो भी आप आजकल ऑनलाइन सीख जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, यूट्यूब पर सारे ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए सब। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, एक बिल्डअप कीजिए अपना रिज्यूम, एक पावरफुल रिज्यूम को आप बनाना सीखिए दोस्तों। यदि नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए ले आऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि एक अच्छा सा रिज्यूम, इफेक्टिव रिज्यूम किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो रिज्यूम बनाने के बाद आपको इन तीनों से कांटेक्ट करना है, इससे आपको पूछना है वहां पर, टाइम टू टाइम पूछना है। ऐसा नहीं कि हम डेली बेसिस पर पूछ रहे हैं, टाइम टू टाइम पूछिए वहां पर, वो आपको बताते रहेंगे
और यदि आपके ही ब्रांच के रिलेटेड आपके जैसे रिलेटिव्स हैं तो उनसे टच में ज्यादा रहिएगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड वहां पर कर पाएंगे, ठीक है ना। और सीनियर से आप कांटेक्ट में रहिए, सीनियर से आप पूछिए कि सर आपका जिस कंपनी में था उस कंपनी में इंटरव्यू किस तरीके से हुआ था, वो क्वेश्चंस आपको कुछ बताएंगे, कुछ नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उनकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि आपको कॉन्टेक्ट में रहना है। पॉइंट नंबर 2 ये है दोस्तों कि हमें लिंक्डइन प्रोफाइल से, जी हाँ दोस्तों, लिंक्डइन प्रोफाइल काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, काफी इफेक्टिव है, पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसमें। उसको में आपको क्या लगता है कि आप वहां पर जो भी पोस्ट अप्लाई होती है वहां पर आप उसको सर्च कीजिए, सर्च करेंगे आपको कुछ चीजें मिलेगी, कुछ जो बड़े बड़े सेक्टर से हैं, है ना, उनकी कंपनी की प्रोफाइल को आप फॉलो करके रखिए। वहां पर यदि पोस्ट होता है वहां की आप HR से बात कीजिए, बिल्कुल आपको वहां पर रिप्लाई मिलता है, ठीक है ना। उसके पहले आपको किस तरीके से आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है आप चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लिंक्डइन की आप प्रोफाइल बनाइएगा दोस्तों, उसमें अपना पूरा सेटअप कीजिएगा और अपनी कंपनी से, अपनी जो स्ट्रीम है या ब्रांच है उससे रिलेटेड आप वहां पर कंपनी को सर्च कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। वहां पर वो टाइम टू टाइम कंपनी की जो वैकेंसीज होती है, पोस्टेस होती है, उसके ऊपर मैसेज करते रहते हैं। तो आप वहां से कनेक्ट होकर उनसे पूछकर उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है। यदि आपका प्रोफाइल अच्छा है ना दोस्तों तो आपको वहां पर सब कुछ सपोर्ट किया जाएगा। तो दूसरी चीज आपकी ये हो गई कि हमें लिंक्डइन प्रोफाइल को सेटअप करना है और वहां पर भी जॉब को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आपने साइट का नाम सुन रखा है naukri.com, आपको इस पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, आपको इस पे ट्रस्ट इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि जॉब आपको यहाँ पर भी लगती है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, naukri.com का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साथ में आपको वहां पर सेटअप करना है अपनी पूरी प्रोफाइल को, और वहां पर आप अपनी ही स्ट्रीम से रिलेटेड, आप चाहे 12th बेसिस पर है, MBA है, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या किसी भी बैकग्राउंड से अपनी जॉब को सर्च कीजिए, वहां पर रिज्यूम पोस्ट कीजिए। वहां पर जो रिक्रूटर है वो वहां पर आपको बारी बारी से वहां पर पोस्टें डालते रहते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट हुई, उनसे बात कीजिए और इंटरव्यू देने जाइए, ठीक है। यदि आपको पहले से कोई पैसा मांग रहा है वहां पर तो आप वहां पर मत दीजिए पैसे, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आपसे पैसे मांगे जाएंगे, तो आपको वहां पर पैसे नहीं देना है। यदि वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं, आपको फाइनल रिसिप्ट आ जाती है कि आपका वहां पर सिलेक्शन हो गया है, देन यदि वहां पर आपको पैसे लगते हैं तो वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 ये हो गया कि आपको naukri.com पर सर्च करना है, ठीक है। पॉइंट ये आता है दोस्तों गूगल पे हमें सर्च करना है, हमें स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, कि जैसे सिविल इंजीनियर जॉब इन, आपका बोल सकते हैं कि दिल्ली, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंपनी इन बेंगलोर, नोएडा, इस तरीके से आप सर्च कीजिए। कंपनी की प्रोफाइल से आएगी, वहां पर कंपनी की प्रोफाइल को आप विजिट कीजिए। कैरियर के ऑप्शन में आप जाएंगे तो कैरियर के ऑप्शन पे आता है, वहां पर वैकेंसी होगी तो वैकेंसी मिल जाएगी, नहीं है कैरियर के ऑप्शन पे आपको वहां पर उनका HR का जीमेल ID मिलता है, तो मेल ID पे आपका रिज्यूम वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली है दोस्तों कि आपको वहां पर चांस मिल सकता है, ठीक है। यदि नहीं मिलता है तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आपकी पूरी यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज आप बहुत कम करते हैं, इसलिए मैं आपको सबसे लास्ट टाइम बता रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। वो है दोस्तों, यदि आपको अपनी ही सिटी में जॉब लेना है, ठीक है ना, तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया ये है कि आप कंसल्टेंसी को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब काफी दोस्तों का मेरे पास यहाँ पर कमेंट आएगा कि सर कंसल्टेंसी वाले पैसे लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, क्यों लेते हैं मैं इसका पूरा सेटअप बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि कंसल्टेंसी भी एक तरीके की एक छोटी कंपनी है जो आपको जॉब प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। अब जो उनका सेटअप है उसका भी उनको एक्सपेंसेस उठाना पड़ता है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपको फ्री में जॉब देंगे। तो बेस्ट क्या होता है कि आप कंसल्टेंसी में बात कीजिए। जैसे सिविल की कंसल्टेंसी, आपको पता होगा कि आपके एरिया में बेस्ट कंसल्टेंसी कौन सी है। फ्रॉड वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, वो पैसे ले लेते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई भी जॉब वहां पर नहीं मिलेगी। हमें क्या करना है, ट्रस्टेड पार्ट पर हमें ट्रस्ट करना है, जो ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है उस पर हमें बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों। वहां पर आप जाइए, उनसे बात कीजिए, अपना रिज्यूम को सेटअप कीजिए वहां पर और उनको बताइए कि हमें जॉब चाहिए, तो वो किसी भी कंपनी में आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए भेज देंगे, ठीक है ना। अब आप सोचते हैं यहाँ पर कि जब कंपनी में वैकेंसी नहीं है तो कंसल्टेंसी वाले कैसे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनी होती है ना वो कॉन्टेक्ट करती है कंसल्टेंसी को ये बोलती है कि आप हमें अच्छे अच्छे बंदे लाके दीजिए, ठीक है ना। तो कंपनी कंसल्टेंसी को पैसे देती है और कंसल्टेंसी आपसे पैसा लेती है, तो उनकी दोनों तरफ से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए वहां पर जॉब अवेलेबल रहती है 95% तक,
ठीक है ना। तो आप जिस कंपनी में वो भेज रहे हैं वहां जाइए, आपका इंटरव्यू दीजिए और सेटअप कीजिए। पैसे आप जब तक मत दीजिएगा जब तक आपका फाइनल कॉल लेटर ना आ जाए वहां पर कि हाँ आपकी जॉब वहां पर लग चुकी है। और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि पहली सैलरी इन हैंड आने पर जितना चार्ज आपकी कंसल्टेंसी का आप उसको दे दीजिए। कुछ 1500 2000 या 3000 रुपए लगते हैं, ठीक है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसल्टेंसी में आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरी है, यदि आपकी जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू लगती है दोस्तों, तो आपको उस कंपनी में एक डेडिकेशन के साथ वर्क करना है, टाइम टू टाइम सारी चीजें करना है वहां पर। ऐसा नहीं कि अब हमारी जॉब लग गई तो हम स्टेप बैक हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें वहां पर बहुत अच्छे से वर्क करना है, अच्छे से काम करना है वहां पर, ताकि क्या है कि वो आपको वहां से हटा ना सके और आपका वहां पर प्रमोशन भी होता रहे दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कंसल्टेंसी फाइंड आउट कीजिए, गूगल कीजिए कंसल्टेंसी को, अपने एरिया की टॉप जो कंसल्टेंसी आती है उनसे आप बात कीजिए कि किस तरीके से हम वहां पर सेटअप कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी में आपको 95% तक जॉब लग जाती है दोस्तों, ठीक है। देखिए दिक्कत कहाँ आती है आपके इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। मेरा अभी पूरा सेटअप चल रहा है उस पर किस तरीके से हम इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने का मतलब कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास वहां तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट आपको बताया था कि आपको कांटेक्ट में रहना है सभी के। दूसरी चीज बताई थी मैंने आपको लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप करना है, देन आपको naukri.com पे आपकी प्रोफाइल सेटअप करना है, गूगल पर आपको सर्च करना है, ठीक है ना। गूगल पर आप सर्च करेंगे, बेनिफिट ये रहेगा कि कंपनी के साथ साथ आपको कंसल्टेंसी प्लस आपको लिंक्डइन और naukri.com सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि कंसल्टेंसी को आप फाइंड आउट कीजिए, आपकी एरिया की बेस्ट वहां पर अप्लाई कीजिए, आपकी जॉब वहां पर लगेगी। इस तरीके से यदि आप स्मूथली चलेंगे आपकी डेफिनेटली जॉब लगने वाली है। एक ना एक कॉल वहां से आएगा, इंटरव्यू दीजिए, देखिए कि किस कंपनी का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। वो हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं था, हम उससे सीख सकते हैं, देन उसकी कंपनी में वापस से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी है। कोई डाउट लगता है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप करियर गाइडेंस से या आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए आप नहीं है, पूरा सेटअप नहीं हो पा रहा है, आपका माइंड सेट नहीं है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर डीएम करके, मैं आपको उस पॉलिसी के बारे में भी सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको आज की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, इससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।